हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मेवाड़ा। लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशंस के बारे में। तो नरेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर 10th एंड 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज नरेशंस को कंप्लीटली समझेंगे। क्या होता है नरेशन, कैसे सेंटेंस बनते हैं और कैसे इनको बनाया जाता है। इस बार पक्का आपको नरेशंस में जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का आता है, वो पक्का आपको मिलेगा, क्योंकि हम यहां पे इसको पूरा समझेंगे, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना है, क्योंकि इनको समझने के बाद हम नरेशंस के सेंटेंस को बनाना हमारे लिए इजी रहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या। तो जैसे देखो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आता है तो वो तब्दील होगा, वो बदलेगा, वो चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया, एग्जाम में जो हमारा सेंटेंस आएगा वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया तो पास्ट परफेक्ट में, मतलब वो प्रेजेंट से पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर सिंपल पास्ट टेंस में आए तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो नो चेंज। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस के इन चारों भाग में सेंटेंस आता है तो वो पास्ट के उन चारों भागों में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस आता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट जो बेसिक चीज चेंज होंगे वो होगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसके सेंटेंस बनाते समय हम सैड टू को टॉल्ड लिखेंगे। सैड टू को क्या लिखेंगे? टॉल्ड। और जैसे सब्जेक्ट जैसे रहेगा, ये हम जब सेंटेंस करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में भी तब्दील होगा, चेंज होगा। तो जैसे आई का हो जाएगा मी, यू का यू, और वी का हो जाएगा अश, ही का हिम और सी का हर। तो ये हमारे कुछ बेसिक थिंग्स हैं, और भी हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए आइए कुछ सेंटेंस बना के समझते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे कि सेंटेंस क्या है, कि कौन से टेंस में सेंटेंस है। तो आई राइट अ लेटर, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। तो मेन वर्ब के फॉर्म से हम समझ गए कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे तो आपको जैसे बताया था कि जहां भी सेड टू होगा उसके स्थान पर लिखेंगे टोल्ड। तो ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, तो ही सेड टू मी, टोल्ड, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। अब जैसे ही डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहां पे लगेगा डैट। ही सेड टू मी, ही मतलब उसने, सेड टू मी मुझसे कहा, आई राइट अ लेटर, आई मतलब मेल, राइट लिखता हूं, अ लेटर एक पत्र, उसने मुझसे कहा आई राइट अ लेटर। ये हमारे सेंटेंस का मीनिंग है। अब इसका नरेशन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, सेड टू के स्थान पर लिखेंगे टोल्ड मी। ऐसा कैसे आ जाएगा? देन जब हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहां पे लिखेंगे दैट। तो ही टोल्ड मी दैट आई राइट अ लेटर, उसने मुझसे कहा कि आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं पत्र लिखता हूं। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ फुल स्टॉप। ही क्यों आया और ये रोट क्यों आया? तो हमने आपको बताया था, अब समझो इसे। पहली बात तो ये बताया था कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो वो पास्ट सिंपल टेंस में बदल जाएगा। जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। और हमने देखा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES यूज करते हैं, बट ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई। लेकिन पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और यहां पे भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। पर जब उसने बोला ही सेड टू मी, एक्चुअली क्या होता है, नरेशन में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये होता है डायरेक्ट स्पीच, ये उस व्यक्ति के डायरेक्ट द्वारा बोला गया है, ये व्यक्ति के डायरेक्ट बोला गया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई राइट अ लेटर, कि मैं पत्र लिखता हूं। पर ये जो बोला गया
ये सेकेंड पर्सन के द्वारा, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर, ये इनडायरेक्ट रूप से बोला जाता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये खुद ने बोला है, ये हमारे द्वारा बोला गया, हमारे द्वारा बनाया गया। जैसे ये डायरेक्ट ये उसके द्वारा बोला गया, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझे बताया, आई राइट अ लेटर, आई राइट, मैं एक पत्र लिखता हूं। बट हमने जब उसका नरेशन सेंटेंस बनाया तो ही को ऐसा कैसे लिखा, सब्जेक्ट को ऐसे सेड टू के स्थान पर लिखा टोल्ड। याद रखना, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे उसमें सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखेंगे। मी ऐसा कैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे हटाएंगे तो डैट आएगा। अब यहां पे जो व्यक्ति एक्चुअल में बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि आई राइट अ लेटर, कि वह पत्र लिखता है, तो ही आएगा, ही रोट अ लेटर। उसने कहा था तो ही रोट अ लेटर। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, सीता सेड टू सुनील, सीता ने सुनील से कहा, सीता ने सुनील से कहा आई एम ड्राइविंग अ कार, कि मैं कार चला रही हूं। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता, सेड टू के स्थान पे लिखेंगे टोल्ड सुनील, सीता टोल्ड सुनील, डबल इन्वर्टेड के स्थान पर डैट, सीता सेड टू सुनील, सीता ने सुनील से कहा आई एम ड्राइविंग अ कार, कि मैं कार चला रही हूं। तो यहां पे आई के स्थान पे आ जाएगा सी। हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब। सी वॉज, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी ड्राइविंग, सी वॉज ड्राइविंग अ कार। तो सीता सेड टू सुनील आई एम ड्राइविंग अ कार, सीता टोल्ड सुनील दैट सी वॉज ड्राइविंग अ कार। सिंपल सा सेंटेंस है। हमने बोला है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा उसे हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अब आगे देखते हैं, चिल्ड्रन सेड टू गीता, चिल्ड्रन सेड टू गीता, चिल्ड्रन मतलब बच्चों ने गीता से कहा यू हैव वॉच्ड मूवी, कि तुम मूवी देख चुकी हो। तो सबसे पहले लिखेंगे चिल्ड्रन, सेड टू के स्थान पे टोल्ड, चिल्ड्रन टोल्ड गीता, डबल इन्वर्टेड के स्थान पे डैट, चिल्ड्रन टोल्ड गीता दैट यू हैव वॉच्ड, कौन देख चुकी है, सीता। चिल्ड्रन सेड टू गीता, चिल्ड्रन बच्चों ने गीता से कहा कि तुम मूवी देख चुकी हो। तो यहां पे सीता आएगी, पर सीता मतलब सॉरी गीता के नाम नहीं आएगा, उसका प्रोनाउन वाला शब्द आएगा। जैसे गीता है तो सी है, अगर यहां पे बच्चे होता तो दे आता, अगर राम होता तो ही आता, सी। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सी हैड, सी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, सी हैड वॉच्ड मूवी। अब समझ में आया, ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में बनाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। अब ये हमारा वापस से एक एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, चिल्ड्रन सेड टू मी, चिल्ड्रन टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड हटाएंगे दैट, चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट वी स्पीक इंग्लिश, वी कौन, बच्चे, चिल्ड्रन सेड टू मी, बच्चों ने मुझसे कहा, वी स्पीक इंग्लिश, कि हम इंग्लिश बोलते हैं। तो वी मतलब बच्चे, तो यहां पे बच्चों की जगह पे यूज करेंगे दे। अब यहां स्पीक है, ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग है। अब हमें पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से वर्ब का यूज करना है,
तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया, यहां पे सेकेंड फॉर्म में जाएगा, दे स्पोक इंग्लिश। इजी है, बस आपको समझना है ध्यान से। आप इन सेंटेंस को समझिए, आपको पूरा नरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वाकई समझ रहे हैं तो सारी चीजें आसान है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको हम ये चीजें बेसिक से विद अंडरस्टैंडिंग और आसानी से समझा सकें। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राजू सेड टू सीता, राजू ने सीता से कहा आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तो राजू टोल्ड सीता दैट, राजू सेड टू सीता आई एम कॉलिंग यू, राजू ने सीता से कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं। कौन बुला रहा? राजू। राजू के स्थान पे आएगा ही, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पर हमें अब सेंटेंस को चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, यहां पे एम आया था, अब ही के साथ आएगा वॉस, ही वॉस कॉलिंग सीता, सीता को लिखेंगे यहां हर। ऑब्जेक्टिव केस है, राजू सेड टू सीता आई एम कॉलिंग यू, Raju told Sita that he was calling her. So these are some examples. I hope you understood well about the narrations and the examples those we have discussed in this video. So ये कुछ आसान सेंटेंस हैं और आप इनके साथ एक नरेशंस की एक नई जर्नी, एक नया लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए और हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। चिल्ड्रन सेड टू सीता, बच्चों ने सीता से कहा यू विल टीच अस, तुम हमें पढ़ाओगे या आप हमें पढ़ाओगे। तो देखो इसमें विल आया, बना के देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। तो चिल्ड्रन सेड टू के स्थान पर टोल्ड, चिल्ड्रन टोल्ड सीता, डबल इन्वर्टेड के स्थान पर दैट, चिल्ड्रन टोल्ड सीता दैट। अब चिल्ड्रन सेड टू सीता, बच्चों ने सीता से कहा यू विल टीच अस, तुम हमें पढ़ाओगे, तुम। तो यहां पे सीता आएगी, मतलब सी। अब विल के स्थान पे लिखेंगे हम वुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। सी वुड टीच अस की जगह देम, किन्हें? बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अस मतलब हमारी बात कर रहा था, मतलब हमारी मतलब बच्चों की, पर अब बच्चों को ऑब्जेक्टिव के में देगा क्या हो जाएगा? देम। ये सब्जेक्टिव केस था, अब यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो चिल्ड्रन सेड टू सीता यू विल टीच अस, बच्चों ने सीता से कहा कि तुम हमें पढ़ाओगे। तो चिल्ड्रन टोल्ड सीता दैट शी वुड टीच देम। अगला सेंटेंस, गीता सेड टू सुनील, गीता ने सुनील से कहा यू हैव ज्वाइन कोचिंग, कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो। तो गीता सेड टू के स्थान पर टोल्ड, गीता टोल्ड सुनील दैट यू हैव ज्वाइन कोचिंग, यू मतलब सुनील, सो सुनील के स्थान पे क्या लिखेंगे? ही। अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका हम बनाएंगे पास्ट, तो ही हेल्पिंग हो जाएगा हेड, ही हैड ज्वाइंड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगा, ज्वाइन कोचिंग, फुल स्टॉप। राजू सेड टू सीता, राजू ने सीता से कहा आई वॉज टीचिंग योर ब्रदर, राजू सेड टू सीता, राजू ने सीता से कहा आई वॉज मतलब मैं टीचिंग पढ़ा रहा हूं योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को, आई वॉज टीचिंग योर ब्रदर। राजू सेड टू सीता, राजू ने सीता से कहा कि आई वॉज टीचिंग योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा रहा हूं। तो राजू टोल्ड सीता दैट, ही वहां पढ़ा रहा है, ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारा पास्ट है तो पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा। ही वॉज टीचिंग हर ब्रदर,
किसके भाई को? सीता के भाई को। तो राजू टोल्ड सीता दैट ही वाज टीचिंग हर ब्रदर, उसके भाई को पढ़ा रहा था। सीता सेड टू चिल्ड्रन, सीता सेड टू चिल्ड्रन, सीता ने बच्चों से कहा, सीता सेड टू चिल्ड्रन यू हैव मेट मी, कि तुम मुझसे मिल चुके हो। सीता टोल्ड मी, सीता सेड टू चिल्ड्रन, सीता टोल्ड चिल्ड्रन दैट यू हैव मेट मी। सीता सेड टू चिल्ड्रन, सीता ने बच्चों से कहा, यू हैव मतलब तुम मुझसे मिल चुके हो। तो यहां पे तुम की जगह क्या आएगा? दे हैड, पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट बनेगा। दे हैड मेट हर, सीता से मिल चुके हैं। लास्ट सेंटेंस, गीता सेड आई एम कुकिंग फूड, गीता टोल्ड दैट शी वॉज कुकिंग फूड। So these are some basic questions about narration. ये कुछ क्वेश्चंस है नरेशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी हमारा एफर्ट्स और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो या आपको कुछ समझ में आया हो तो हमें प्रोत्साहन के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को दबाकर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 10th एंड 12th के एग्जाम देंगे या फिर जो अभी 9th और 11th में और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सारे जो टॉपिक्स हैं वो वी विल डिस्कस इन दिस चैनल, इन दिस प्लेटफॉर्म। बट प्रयास कर रहे हैं कुछ नया करने का, सीखने का, सिखाने का और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर करें। बट हाँ, आप लोगों के बिना सहयोग के हमारा ये मिशन, हमारा ये सहयोग, हमारा साथ आप लोग दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दबाकर लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमारे साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपकी और अच्छे सहायता कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।